सभी लोग को जागरूक होना है। हिंदू बेटियों लोग को जागरूक करना। वो लोग का जो डायलॉग रहता है, मेरा अब्दू ऐसा नहीं है, तो कोई अब्दू सारा अब्दू एक ही जैसा होता है। वो आज नहीं तो कल आपको। लड़की के लिए मैं एक नंबर आज सार्वजनिक कर रहा हूँ। जो नंबर है 9472278777। इस नंबर पे आप कॉल करिए। कानूनी सहायता, लव जिहाद के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने में आपको जितना पैसा खर्चा होगा मैं वहन कर। घर से पूछा गया है, लात जूतों से मारा गया है, ऐसा कब तक होता रहेगा? आप मेरा प्रशासन से, सरकार से विनम्र आग्रह है कि इस लव जिहाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करिए, अन्यथा अब हम लोग कार्रवाई करने को उतारे हो जाएंगे। हमारे शास्त्र में है, शास्त्र की रक्षा करने के लिए हम शस्त्र उठाएंगे। ऐसा मजबूर ना करें। विनम्र आग्रह सरकार और प्रशासन से कि सख्ती से कार्रवाई करें, नहीं तो हम शस्त्र उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। किस सरकार की बात कर रहे हैं? यदि हम बात करें झारखंड सरकार या केंद्र सरकार? प्रत्येक सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, आरजेडी हो, झामुमो हो, कांग्रेस हो या बीजेपी क्यों ना हो, हमारा सब सरकार से आग्रह है कि आप इसमें सामूहिक रूप से एक होकर के इस लव जिहाद के खिलाफ करें। लव जिहाद का कोई पार्टी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का है तो उस पार्टी से हो रहा है और बीजेपी से उस पार्टी, ऐसा नहीं है। वो एक अलग है जिसमें मिशन चल रहा है। हिंदू लड़कियों को बहला करके, फुसला करके अंततः उनको मारा जाता है। ऐसा अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है सत्येंद्र जी, एक सप्ताह में हमने दो हिंदू लड़कियों को अपने घर वापसी भेजा है। लक्ष्मी नगर में ही एक लड़का, मुस्लिम लड़का हिंदू बन करके हिंदू लड़की को लेकर रखा हुआ था। जब हम लोगों को सूचना मिला और उसके पास गए तो हिंदू लड़की रोने लगी, बोले कि 1 साल से हमको एक डरा के रख रहा है, घर जाना चाहते हैं तो बोलता जान से मार देंगे। हम लोगों ने उसको घर वापस भेजा, उसके माँ बाप को बुलाया। दूसरी लड़कियों के पास भी गए, वो गुजरात की थी, उनके माँ बाप को बुलाए, उनको वापस भेजे। लड़का तो भाग गया। अगर मिल जाता या तो प्रशासन को देते या फिर औंधई का कांड का हमारी झारखंड राज्य की है। लड़के जो है तो लड़का रांची का है और वो हाथ में कलावा पहन करके हिंदू बन करके वो हिंदू लड़की को फंसाया और फंसाने के बाद में उसको जान से मारने का धमकी दे रहा था। लड़की जो कि पढ़ी लिखी है, समझदार है, केरला फाइल देख करके या इस तरह का सोशल मीडिया या इस तरह का न्यूज़ देख करके वो जागरूक हुई और उसके बाद में वो आवाज़ उठाई है, लेकिन उसको बराबर धमकी दिया जा रहा है। सरकार से आग्रह है उसकी भी रक्षा किया जाए, उसको इंसाफ दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, हम ऐलान करते हैं कि हम लोग सभी हिंदू संगठन, सभी हिंदू भाई मिल करके उसका सामूहिक बहिष्कार करेंगे और जितना हो सकेगा उतना विरोध करेंगे। अगर शस्त्र उठाने की नौबत आएगी, शस्त्र भी उठाएंगे। और मेरा नाम पंकज सोनी हुआ, लक्ष्मी नगर निवासी हूँ, सनातन प्रभात शाखा का मैं मुख्य शिक्षक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक। युवा वर्ग के लोग भी हैं तो कुछ महिलाएं भी आई हैं। हम सबसे एक एक करके थोड़ी बातों कम शब्दों में हम जानने की यह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं। देखिए, लव जिहाद सोशल मीडिया हो या पेपर हो या किससे भी न्यूज़ से देख रहे हैं, खून तो खोलता ही है। खून खोलता है तो खून खोलने के लिए सिर्फ भाषणबाजी और लेक्चर से काम नहीं चलेगा। अभी तो भाई हथियार उठाना है, कोई चीज शक नहीं। आप लोग अपने दिल में हाथ रख करके बोलिए, हम लोगों के घर में कितने के पास हथियार है? कोई नहीं बोलेगा कि हमारे पास है, एक आधा कोई बोल सकता है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि इसको चाहे कोई पॉलिटिकली प्रेशर दे करके, सोसाइटी की तरफ प्रेशर दे करके या खुद हथियार उठा करके। सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? सरकार तो कुछ बहुत ज़्यादा सेकुलर ज़्यादा हो रही है। सरकार कुछ सरकारें सही काम कर रही है, वो सेकुलर है, इनके सपोर्ट से ही ये लव जिहाद हो या हिंदुज़म को प्रेशर ज़्यादा किया जा रहा है। तो जो अपने आप को सेकुलर करते हैं तो सेकुलर बन के दिखाए। वो गलती करते हैं तो उसके लिए तो आप सेकुलर हो जाते हो, हम नहीं गलती करते हैं फिर भी आप हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अपने भाई हो करके हमारा सत्यानाश करके रखा है। तो हमें रिक्वेस्ट यही है कि जो सेकुलर भाई हैं अपने हिंदुज़म को समझें, इसका सपोर्ट करें और कार्रवाई करें। हिंदू बहन बेटियों को क्या कहें? इनसे बच करके रहना है। जो सोशल मीडिया में न्यूज़ में जो होता है, जागरूक रहना है, जागरूक रहना है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अपने से इज्जत का बात मानना है। और दूसरों को क्या विरोध किए और जो लव जिहाद है वो हमारे परिवेश को बहुत ही गंदा कर रहा है। अब हम लोग को पूरा सजग होने की ज़रूरत है और अब अभी भी अगर हम लोग नहीं जगेंगे तो ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा और हमारी बहू बेटियों का जो चीरहरण हो रहा है
वो चीरहरण पर पर्दाफाश करने के लिए हम सबों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और मैं आज यहाँ से सरकार को आह्वान करता हूँ कि सरकार भी इस तरह के कुवृत्ति जो चल रहा है समाज के प्रति, जो इस तरह का कुठाराघात चल रहा है, आज बहू बेटियों को चलना खराब हो गया है, वो चल नहीं सकती हैं इस तरह के लोगों से। तो हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि इस पर सख्त से सख्त काम किया जाए, जिससे हिंदू लड़कियों को इस तरह के बरकत से बरी होना पड़े। डॉक्टर ए.के. लाल, इस शाखा के संगठक। जैसा कि जो फिल्म आई है केरला स्टोरी, इसको भी लव जिहाद से जुड़ा बताया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे ये लव जिहाद लिखे हुए हैं और एक पुतला दहन कर रहे हैं और काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो लोगों तक पहुँचे और ये जो लव जिहाद में जो भी मतलब जो है बहनें हमारी फंस रही हैं और उनको भी मतलब जो है उनको जो है बचाने के लिए अभी जिस तरह भी हम लोग को मतलब संघर्ष करना पड़े वो हम लोग संघर्ष करेंगे और उनको जो है मतलब कि बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो भटक चुकी हैं बहनें उनको मैं मतलब जो है बोलना चाहूँगा कि वो अपनी बात को मतलब जिनको माँ बाप छोड़ चुके हैं, जिनको समाज छोड़ चुके हैं, वो हमारे बीच में मतलब जो है आए है ना, उसके लिए जो है हमारे एक जो नंबर है वो नंबर हम लोग अति करेंगे। और इस पर जो है लगातार तो बातें आ रही है, आप लोग यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस शाखा के द्वारा महिलाओं को भी तकरीबन 2 बार मूवी दिखाया गया और पूरे हॉल को बुक किया गया। आप लोग यहाँ फिर पहुँची हुई हैं और ये लव जिहाद का जैसा कि मुझे ये पुतला यहाँ दिख रहा है, क्या है मतलब इसको लेकर के आप लोग के दिल में क्या है? मन में डर बैठा हुआ आप लोग को भी? जाल में से फंसा लेता है, उसके बाद में लव जिहाद क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांगना चाहिए, बोलना चाहते हैं सरकार से? कड़ी से कड़ी एक्शन वैसे लोगों पे, वैसे लोगों पे कड़ी से कड़ी एक्शन हो। और भी महिलाएं हैं जी मैम। लड़कियों के तो सुरक्षा के लिए वो उनको मजबूत बनाने के लिए सरकार से अपील करना है कि वो उनको सुरक्षा के तहत उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और जो जिस चीज़ में वो फंसते जा रही हैं, जिस दलदल में फंसते जा रही हैं, उसे निकालने के लिए उनको नाटकों के द्वारा उनको समझाना चाहिए। उन लड़कियों को क्या संदेश देगी जो हालांकि अधिकांशतः सोशल मीडिया से जैसा कि लोग बता रहे हैं आपके से बीच से बातों, कारण है सर कि सोशल मीडिया से ही वो बर्बाद हो रही है, इसे नहीं होना चाहिए। उन लड़कियों को क्या संदेश देंगी आप? लड़कियों को किसी के झांसा में ना आए, वो अपने दिमाग और वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। क्या अपने माँ बाप की बातों को मानना चाहिए? मानना चाहिए। अपने माँ बाप अपने परिवार की बातों को सहमति होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो आजीवन पाला उसका प्यार भूल जाती है, 2 दिन का प्यार याद रहता है। सोशल मीडिया का ही देन, वो प्यार तो महंगा पड़ रहा है ना, महंगा पड़ रहा है। क्या करके जो बच्चियां हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? बच्चियों को संदेश यही देना है कि जो हिंदू का भेष बना के जो गैर धर्म वाले झांसा में लेते हैं उनसे सावधान रहें। और ये एक मिशन के तहत हो रहा है, ये कोई मतलब कि एक आध घटना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का साजिश के तहत, मिशन के तहत ये हिंदू बच्चियों को फंसाया जा रहा है। और फंसाने वाले ये जान ले कि बहुत दिनों तक उनका ये नहीं चलेगा, लोग जागरूक हो रहे हैं और अगर सरकार इस पर अगर सख्त एक्शन लेती है तो ठीक है, और नहीं लेगी तो हम लोग जो है हिंदू संगठन इस पर कार्रवाई करेंगे और अच्छा कार्रवाई करेंगे। परिचय ध्रुव सिंह दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग, क्यों पहुंचे हुए हैं और यहाँ जो बातें अब निकल कर सामने आ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पे इसलिए पहुँचे क्योंकि सारे हिंदू संगठित होकर यहाँ पे इसका बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग अभी तक डरे हुए थे, कब तक हम लोग डरे हुए रहेंगे? सभी लोग को जागरूक होना है, हिंदू बेटियों लोग को जागरूक करना। वो लोग का जो डायलॉग रहता है मेरा अब्दू ऐसा नहीं है, तो कोई अब्दू, सारा अब्दू एक ही जैसा होता है। वो आज नहीं तो कल आपको फंसाएगा ही अपना दलदल में। तो इसलिए हम लोग साथ में होकर एक हिंदू लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं और इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पैदा किए, यदि वो लोग मेरा नहीं हुए तो 2 दिन का कोई
कोई भी झांसा देके जो हमको बरगला सकते हैं, तो इसका मतलब मेरा अंदर में वैसा काबिलियत नहीं है। पहला अपने आप को पहचानना है, किसी का बातों में नहीं आना है, अपना जो मन बुद्धि से काम करना है। और ये युवा वर्ग में ये आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि जैसे प्रेम करना कोई बड़ा बात नहीं। प्रेम करना है तो माँ पापा से करो ना। यदि इतना प्रेम करने को इच्छा है माँ पापा से करो, क्योंकि वही लोग आपको दुनिया में लाए। और बाकी लोग आपको बरगला सकते हैं, आपका जान से भी मार सकते हैं। जैसे कहाँ पे 35 टुकड़ा, अब जैसे हाल फिलहाल में देखे 12 चाकू 20 चाकू मारा। क्यों मारा? वो भी 2 दिन का प्यार मतलब यदि वो लड़का सही में प्यार करता है तो उसको चाकू नहीं चला सकता ना। तो इसलिए कुछ भी करिए सोच समझ के करिए, यही मेरा संदेश। कभी कामयाब नहीं होता है, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं। लेकिन आइए अंत में अब सुन लेते हैं, और एक आदमी और भी है यहाँ पे, हम इनसे अब थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं। ये आप लव जिहाद पुतला को लेकर के आप खड़े हैं यहाँ पे, क्यों इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है? हम लोग को इसीलिए आक्रोश दिख रहा है कि हिंदू लड़की के साथ अत्याचार किया जाता है। षड्यंत्र के तहत हम लोग हिंदू लड़की को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, उसको ठगा जा रहा है। और हिंदू लड़की भी उसके झांसा में, प्यार के झांसा में आ जा रहे हैं प्यार के लिए, और गलत कर बैठते हैं। इसमें हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस पर एक्शन लिया जाए और हिंदू लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा। एक संदेश देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वैसी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो लव जिहाद में फंस चुकी हैं। वो बाद में तो हिंदू लड़का बन करके, वो मुस्लिम जो है हिंदू लड़का बन करके उसको फंसाया, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद उस लड़की को पता चल जाता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका रहता है, उसके घर वाले, उसका अभिभावक उसको निकाल दिए होते हैं कि नहीं, अब तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। अब वो लड़की वापस आना चाहती है, घर वापसी करना चाहती है। उस लड़की के लिए मैं एक नंबर आज सार्वजनिक कर रहा हूँ। जो नंबर है 9472278777। इस नंबर पे आप कॉल करिए। कानूनी सहायता, लव जिहाद के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने में आपको जितना पैसा खर्चा होगा मैं वहन करूंगा, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। पहला। दूसरा बात है, समाज में आपको कोई अगर मदद ना करे, मैं ऐसी सैकड़ों महिलाओं का जानता हूँ समूह जो काम करती हैं, अपना स्वरोजगार चलाती हैं। मैं वहाँ पर आपको स्थापित करूँगा, आप अपना घर वापसी करें। एक नंबर और आगे ऐसा ना हो, उसके लिए क्या संदेश है? आगे ऐसा ना हो इसके लिए संदेश है, आप अपने माता पिता से प्रेम करना सीखें। और माता पिता अभिभावकों को भी एक संदेश में देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान दें। आप सिर्फ पाश्चात्य सभ्यता का तो ज्ञान देते हैं, जीन्स टॉप पहनाना तो पहनाते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के बारे में बताना भूल जाते हैं। आप उनको दीजिए। अगर अपना सभ्यता संस्कृति का ज्ञान अपने बच्चों को देंगे, वो बच्चे कभी नहीं भटकेंगे। आप ध्यान देंगे सत्येंद्र जी, वही बच्चे भटकते हैं, वही लड़कियां भटकती हैं जिनको अपना सभ्यता संस्कृति का पता नहीं है, अपने शिव जी के बारे नहीं मालूम, अपने कृष्ण जी के बारे नहीं मालूम, अपनी दुर्गा, काली और सीता के बारे नहीं मालूम, वही लड़कियां भटकती हैं। उनको अपने अध्यात्म का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान दीजिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। निवेदन है कि कम से कम इस चीज़ को रोकिए। इस चीज़ को अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे इसी तरह करते रहेंगे, इसी तरह ये टुकड़ा होते रहेंगे, इसी तरह ब्रीफकेस में बंद होकर फ्रिज में रखा जाएगा। कम से कम इस चीज़ को मेरा नम्र निवेदन है कि कम से कम हाथ में कलावा बांध के आएगा, गला में रुद्राज बांध कर आएगा, माथे पे तिलक लगा कर आएगा। इस चीज़ को कम से कम ध्यान दीजिए, पहचानने में कम से कम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अरे इतने बड़े हम लोग के महापुरुष थे, भगवान राम से इससे बड़ा कोई है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं। कम से कम इस पे ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के वंदे वंदे। चलो हटो पीछे।
मुर्दाबाद।